काफी दुख की बात है कि हमें कभी भी अपनी लाइफ में ये नहीं सिखाया जाता कि सोचते कैसे हैं, बल्कि हमें बचपन से ही ये सिखाया जाता है कि हमें सोचना क्या है। और तभी आज के जमाने में जो इंसान खुलकर सोच सकता है उसकी काफी वैल्यू है, क्योंकि अगर आप यूनिक आइडियाज के बारे में सोच सकते हो और उन्हें क्लियरली दूसरों को समझा सकते हो तो आपके लिए सक्सेस हासिल करना काफी आसान होगा। इस स्किल के साथ आप दुनिया के सबसे मुश्किल मैटर्स को समझ सकते हो और दूसरों को उसका सॉल्यूशन पेश कर सकते हो। ये मैटर नहीं करता कि आप किस फील्ड में हो और आप किस टाइप की प्रॉब्लम्स के साथ डील करते हो। आपकी मेंटल क्लैरिटी आपके लिए एक सुपर पावर की तरह काम कर सकती है और आपको सोसाइटी के लिए सबसे यूजफुल इंसान बना सकती है। और तभी आज हम डिस्कस करेंगे कि हम अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज करके और अपनी मेंटल क्लैरिटी बढ़ा के अपने सोचने और समझने की स्पीड कैसे तेज कर सकते हैं। सबसे पहला और जरूरी तरीका है रीडिंग एंड राइटिंग, क्योंकि कॉग्निटिव साइकोलॉजी में बोला जाता है राइटिंग इज थिंकिंग। कुछ भी लिखने के लिए आपको सोचना पड़ता है कि आप किन वर्ड्स को यूज कर सकते हो अपनी आर्ग्यूमेंट को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए और कौन से वर्ड्स आपके सेंटेंसेस को स्मूथली फ्लो होने से रोक सकते हैं। एमडी ज्यूडी विलिस एक न्यूरोलॉजिस्ट है और उनकी रिसर्च बताती है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स टॉपिक के बारे में लिखने से हमारे दिमाग की इंफॉर्मेशन को रिसीव, प्रोसेस और याद रखने की एबिलिटी इंप्रूव होती है। और इसके साथ ही कुछ भी लिखना हमारे दिमाग के लिए एक एक्सरसाइज की तरह होता है, जिसकी मदद से हम अपने दिमाग को इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं। जितना खुलकर आप किसी टॉपिक के बारे में लिख सकते हो वो बता सकता है कि आप कितना खुलकर सोच सकते हो। यहाँ तक कि हम एक इंसान के आईक्यू को भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं उसकी राइटिंग स्किल्स को एनालाइज करके। नाउ क्वेश्चन ये है कि हम लिखें क्या, क्योंकि हर टाइप की राइटिंग का इफेक्ट और उसके बेनिफिट्स सेम नहीं होते। जैसे एक रैंडम मैगजीन में आर्टिकल लिखना काफी अलग होता है एक ऑटोबायोग्राफी या एक नॉवल लिखने से। मेंटल क्लैरिटी हासिल करने के रास्ते की इस रुकावट से डील करने के लिए आप रीड करना स्टार्ट करो। अपने आप को शार्प बनाओ हिस्ट्री, साइकोलॉजी और लिटरेचर पढ़ के, और फिर किसी भी हार्ड प्रॉब्लम को पकड़ो और उसके बारे में लिखो। ये असली तरीका है अपने आप को एक डीप थिंकर बनाने का। सेकेंडली, हमें बात करनी चाहिए आपकी हेल्थ की, क्योंकि ब्रेन फॉग यानी मेंटल क्लैरिटी ना होने में हमारे लाइफस्टाइल का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। इसमें इंक्लूडेड है आपकी डाइट और वाटर इनटेक, यानी आपकी मील्स में ज्यादातर कैलोरीज कहां से आती हैं। क्या आप रेगुलरली जंक फूड खाते हो या फिर आप रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स जैसे पास्ता, व्हाइट ब्रेड या ज्यादा मीठी चीजें खाना पसंद करते हो। ये चीजें टेस्ट में तो काफी अच्छी होती हैं, पर जितना शुगर आप कंज्यूम करते हो उतना ही आपके दिमाग के लिए नई मेमोरीज बनाना मुश्किल होता जाता है और आपकी ओवरऑल कॉग्निटिव एबिलिटीज कम होने लगती हैं। हाउएवर, अगर हम अपने दिमाग को हेल्दी फैट्स, प्रोटीन और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स जैसे वेजिटेबल्स और ग्रेन्स के साथ नरिश करें तो हम अपने दिमाग को उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी पर यूज कर सकते हैं। इसके साथ ही आपकी स्लीप क्वालिटी आपकी मेंटल क्लैरिटी में दिन और रात का फर्क ला सकती है, क्योंकि सोते टाइम आपके ब्रेन सेल्स दिमाग में पैदा होने वाले कई जहरीले केमिकल्स को हटाते हैं ताकि आपका दिमाग ढंग से काम कर पाए, जिसकी वजह से अगर आप लंबे समय तक 7 से 8 घंटे की नींद नहीं पूरी करते तो आपका दिमाग किसी चीज पर फोकस ही नहीं कर पाता और आपके स्ट्रेस लेवल्स हमेशा बढ़े रहते हैं। हेल्दी दिमाग के लिए एक और जरूरी फैक्टर है एक्सरसाइज या मेडिटेशन। और इवन दो इन दोनों में से कोई भी एक एक्टिविटी आपकी मेंटल क्लैरिटी को बढ़ाने के लिए काफी है, पर अगर आप इन दोनों एक्टिविटीज को कंबाइन कर दो तो आपका दिमाग और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को हैंडल कर पाएगा। लास्टली, हमें बात करनी चाहिए आपके लाइफस्टाइल की और स्पेशली आप किन चीजों पर सबसे ज्यादा दिमाग लगाते हो। क्या आपका दिमाग टीवी शोज, मूवीज और गानों से भरा रहता है, या क्या आप पूरे समय लड़कों या लड़कियों के बारे में सोचते रहते हो। आपके दिमाग की वर्किंग मेमोरी एक कंप्यूटर की रैम की तरह काम करती है और वो एक टाइम पर सिर्फ कुछ गिनी चुनी चीजों को ही हैंडल कर पाती है। यही रीजन है कि क्यों जब आप अपने दिमाग को ऐसे थॉट्स के साथ भर के रखते हो जो आपके कभी काम नहीं आएंगे, आप क्लियरली सोच ही नहीं पाते और आपकी मेंटल एबिलिटीज इन्हीं यूजलेस चीजों को फिगर आउट करने में वेस्ट होती रहती हैं। जैसे आपने हर टाइम खाना क्या है, कौन सी मूवी देखनी है, दूसरों को इम्प्रेस कैसे करना है, या आप रोज कपड़े कौन से पहनोगे। ये सब डिसीजंस आपके दिमाग को क्लटर करते हैं और यही रीजन है कि क्यों जब आप काफी सक्सेसफुल इंसानों के लाइफस्टाइल को स्टडी करते हो जैसे बिल गेट्स, वॉरेन बफेट या मार्क जकरबर्ग, तो आपको समझ आता है कि ये इंसान अपने कपड़ों, रिलेशनशिप्स और रिक्रिएशनल एक्टिविटीज जैसी चीजों को कितना सिंपल रखते हैं और एक मिनिमलिस्ट की तरह रहते हैं। ये हैबिट्स इनके दिमाग को उन चीजों पर फोकस करने के काबिल बनाती हैं जो एक्चुअल में इनके लिए मैटर करती हैं और इस तरह से ये अपने सोचने और समझने की स्पीड तेज कर पाते हैं।